नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। कल कार्तिक पूर्णिमा की पुण्याकरी तिथि है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन श्री हरि ने मत्स्य अवतार लिया था। कहते हैं कि इस दिव्य तिथि पर देवगणों की भी इस धरती पर आगमन होता है। इस दिन स्नान, ध्यान और दान का बड़ा महत्व होता है। दिवाली से 15 दिन बाद पूर्णिमा पर पंचांग में एक और दिवाली मनाने का विधान है, जिसे देवों की दिवाली, देव दीपावली कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में दीपदान का सबसे ज्यादा पौराणिक महत्व बताया गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की महिमा। आ गई कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यकारी तिथि, जब देवताओं का होता है धरती पर अवतरण। अद्भुत है देव दीपावली का त्योहार। देने वरदान देवगण आएंगे आपके द्वार। कीजिए गंगा स्नान और दान। देव दीपावली पर होगा भक्तों का कल्याण। पंचांग की सबसे पवित्र तिथि है कार्तिक पूर्णिमा। दैवीय कृपा के कार्तिक मास की पूर्णिमा ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, तभी तो इस दिन किया गया स्नान खास होता है। इस दिन का दान अक्षय फल देता है। इस साल का ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। जब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना आसान होता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा 12 महीने की जो पूर्णिमा है उसमें सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए कि उस दिन देव दीपावली का भी महत्व है। भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने स्वर्ग में प्रसन्नता के दीपक जलाए थे। उस समय से देव दीपावली मनाने का पर्व आरंभ हुआ। मान्यता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करके दीप दान करना चाहिए। ये दीपदान नदी के किनारे किया जाता है। इस दीपदान का दीपावली से कोई संबंध नहीं है। वाराणसी में इस दिन गंगा किनारे बड़े स्तर पर दीपदान किया जाता है। ये वाराणसी में लोकाचार की परंपरा है। इस दीपदान को वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। इस साल 15 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। देखिए, हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की विशिष्ट पूजा होती है। कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है वो प्रकाश की पूर्णिमा मानी जाती है। इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य भी हुआ था और इसी दिन जो दीपदान के कार्तिक महीने का प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, वो अंतिम बार कार्तिक की पूर्णिमा को किया जाता है। हिंदू धर्म में पूरे कार्तिक मास के दौरान 3 दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाने का विधान बताया गया है। देव दीपावली पर हर जलाशय पर दीप जलाने की मान्यता है, लेकिन इस तिथि पर काशी में गंगा घाटों का नजारा देखते ही बनता है। देवभूमि काशी तो इस भव्य दीपदान की साक्षी सदियों से बनती आई है। काशी की गंगा दीपों से जगमगा उठती है। काशी के घाटों की भव्यता मन मोह लेती है। वैसे तो कार्तिक महीने में पूरे महीने ही दीपदान की परंपरा पुण्यकारी बताई गई है। लेकिन दीपावली और देव दीपावली पर जलाया गया कामना का एक दीपक सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष दिलाने वाला माना गया है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन की गई पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से गंगा नदी में स्नान के लिए आते हैं, इसलिए वाराणसी के गंगा घाट को दियों से जगमग कर दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा यानी वो पवित्र दिन जब देवी देवता धरती पर आते हैं और मनाते हैं देव दीपावली। देवों का वास इस दिन धरती पर होता है, इसलिए इस दिन किए गए स्नान, ध्यान और दान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा सम सप्तक होते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, इसीलिए नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान से 9 ग्रहों की कृपा आसानी से मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार पौराणिक इतिहास में दर्ज है, जिसकी शाम को त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। देव दीपावली का त्योहार ही वो तिथि है जिसकी वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम मिला। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। मीठे जल में दूध मिलाएं, पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। चावल दान करने से चंद्र ग्रह शुभ फल देता है। शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। पूर्णिमा पर खीर बनाएं। खीर में मिश्री और गंगा जल मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने से सुख समृद्धि आती है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये विशेष उपाय। श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा से यह पूर्णिमा आपके लिए भी पुण्यदायी होगी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन भगवान शंकर ने खुद देवताओं के साथ गंगा के घाट पर दिवाली मनाई थी। इसी के बाद देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं कि इसी त्योहार के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। मान्यता ये भी है कि इसी दिन शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और काशी में होने वाली गंगा आरती की दिव्यता तो अद्भुत होती ही है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं, तो वे 4 माह बाद कार्तिक माह की एकादशी को उठते हैं। उनके उठने के बाद कार्तिक माह की पूर्णिमा को देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली का पौराणिक इतिहास कहता है कि ये त्योहार भगवान शिव से विशेष संबंध रखता है, जिसके कारण देव दीपावली को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर राक्षस ने अपने आतंक से पूरी धरती और स्वर्ग लोक में सभी को त्रस्त कर दिया था। देवता और ऋषि मुनि दानव के आतंक से त्रस्त थे। परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने गए। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के अंत की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी में बधाए। उन्होंने काशी में दिए जलाकर खुशियां मनाई। जिस दिन ये हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। देव दीपावली के साथ कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। भगवान कृष्ण को इसी तिथि को आत्मबोध हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता तुलसी का धरती पर प्राकट्य माना जाता है। इस दिन तुलसी के सामने दीपदान की परंपरा है। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखिए, देव दीपावली जो है वो कोई शास्त्रीय पर्व नहीं है, लोकाचार का पर्व है। वाराणसी में पूर्णिमा के दिन, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को घाटों पर वृहद तरीके से, काफी बड़े तरीके से दीपदान किया जाता है।
कार्तिक का तो महीना ही दीप दान के लिए विख्यात है। तो कार्तिक की पूर्णिमा वाराणसी नामक स्थान पर देव दीपावली के नाम से मनाई जाती है। हालांकि ऐसा इसका कोई पौराणिक मान्यता नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत शास्त्रगत संबल नहीं है, ये लोकाचार की मान्यता है। और लोकाचार की मान्यता भारत के काशी में वाराणसी में विख्यात है। देव दीपावली का त्योहार भी 5 दिनों तक चलता है। विशेषकर काशी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की दिव्यता अनुपम होती है। गंगा की लहरों पर सवार होकर दीपों की रोशनी में गंगा की यात्रा इस पूर्णिमा की रात को स्वर्ग सा सुंदर बना देती है। सिख समुदाय के लिए भी ये तिथि परम शुभकारी है, क्योंकि मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म के लोग गुरु पर्व मनाते हैं। उस दिन भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उसका भी प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण से भी देव दीपावली कार्तिक की पूर्णिमा सर्वोत्तम मानी गई। और यह अपने आप में एक दिवाली हम लोगों की होती है 15 दिन पूर्व, और एक दीपावली देवताओं की होती है जिसमें हम 1 महीने तक दीपक जलाते हैं आकाश में देवताओं के लिए, अपने पितरों के लिए, और उसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को हम करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुण्य की प्राप्ति की तिथि है आज, महालाभ की तिथि है आज। देव दीपावली के कल्याणकारी पर्व से जुड़े विधि विधान और उपाय क्या होंगे, आगे जानिए। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त कार्तिक पूर्णिमा पर श्री कृष्ण और राधा रानी की उपासना करता है उसके जीवन में सभी संकटों का समाधान हो जाता है। इस शुभकारी तिथि पर किए गए छोटे छोटे उपाय जीवन से न केवल संकटों का निवारण करते हैं बल्कि जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधार देते हैं। तो आइए जानते हैं देव दीपावली से जुड़े महाप्रयोग। कार्तिक पूर्णिमा भगवान शिव, विष्णु, माँ गंगा, माता तुलसी, भगवान कृष्ण राधा के साथ साथ भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन होता है। देव दीपावली बेहद पुण्यकारी मानी गई है। तो अब समझिए ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए गए देव दीपावली से जुड़े कुछ महाप्रयोग। देव दीपावली पर दीपदान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं, धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग विशेषकर लगाएं। हिंदू धर्म में हर त्योहार में दान करने की परंपरा रही है और मान्यता है कि दान करने से सुख समृद्धि आती है। उसी परंपरा का निर्वहन इस त्योहार पर भी किया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। वाराणसी में देव दीपावली की महिमा इसलिए ज्यादा है कि वरुणा और असी इन दोनों नदियों के बीच में बसने के कारण वाराणसी इसका नाम पड़ा। और उसमें भी एक बहुत बड़ा विषय है, ज्ञान का सबको जानना चाहिए। वाराणस्याम विशेषण गंगा उत्तर वाहिनी, केवल वाराणसी में ही भगवती गंगा उत्तर की ओर बही है। इसलिए वाराणसी में देव दीपावली मनाना, ऐसा कहा जाता है देवाधिदेव महादेव के निवास करने के कारण सारे देवता काशी में आते हैं और देव दीपावली के उत्सव में भाग लेते हैं। इस कारण से गंगा के घाटों पर देव दीपावली करने का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ सब कुछ विशेष है और यहाँ विश्वेश्वर विराजमान है। इस दिन श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस दिन क्षीर सागर का दान भी किया जाता है। क्षीर सागर का दान करने से
स्वास्थ्य संपन्नता का वरदान मिलता है। 24 अंगुल का बर्तन ले लें, इसमें दूध भर लें। इसके बाद उसमें सोने या चांदी की मछली डाल दें। अब मछली समेत इस पात्र को किसी ब्राह्मण को दान करें। तो इस कार्तिक पूर्णिमा आप भी जलाइए सच्ची श्रद्धा के साथ मन्नत का एक दीपक और पा लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।